मार्गशीर्ष मास महात्म्यम 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान तुलसी का महात्म्यम ठीक ठीक कहिए, जिसके निकट रहने पर ही आपको अत्यंत प्रीति है। भगवान कहने लगे, मणि के पुष्प, स्वर्ण पुष्प तथा मुक्ता के बने हुए पुष्प तुलसी पत्र के दाने से बने 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरा पूजन करता है वह फिर कभी गर्म योनि में नहीं आता, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी के वृक्ष के गमले आदि में रोपकर उसके दल से मेरा पूजन करता है वह स्वर्ग में तथा मेरे श्वेत द्वीप में आनंद करता है। जिसने एकादशी तथा दूसरे पवित्र दिनों में मेरी पूजा तुलसी से नहीं की उसको धन और संपत्ति का सुख प्राप्त नहीं होता। मार्गशीर्ष मास में तुलसी दल से मेरा पूजन होते हुए देखकर ही मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूट जाता है। जो मेरी पूजा नित्य ही तुलसी पूजन से करता है उसके महान पाप भी नाश हो जाते हैं। फिर मामूली पापों का तो कहना ही क्या। हे पुत्र, मालती आदि के पुष्प तभी तक मेरी पूजा में गर्जना करते हैं जब तक तुलसी पत्र नहीं मिलते। जो मनुष्य एक बार भी बिल पत्र से मेरी पूजा करता है वह मेरी सामीप्य मुक्ति का भागी हो जाता है। बिल पत्र से, शमी पत्र से, पुष्प से, कमल से, कौस्तुभ मणि से भी मुझे तुलसी पत्र अधिक प्रिय है। मेरे हृदय को आनंद देने वाली मंजरी युक्त सावत पत्र वाला तुलसी दल क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी से भी मुझे अधिक प्रिय है। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, मुझे दोनों अत्यंत प्रिय है। जैसे ही श्वेत हो या कृष्ण, दोनों तुलसी मुझको अत्यंत प्रिय है। जो भक्ति पूर्वक तुलसी से मेरा पूजन करता है उस पूजन से देवता, असुर और मनुष्य सभी का पूजन हो जाता है। मुझको प्रसन्न करने के लिए मणि, कौस्तुभ मणि, रत्न तभी तक गरजते हैं जब तक कृष्ण मंजरी युक्त कृष्ण तुलसी प्राप्त नहीं होती। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से भक्ति पूर्वक कृष्ण भगवान का पूजन करता है विष्णु लोक को जाता है, जहां लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु निवास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी से या श्वेत तुलसी से मेरा पूजन करते हैं वह वैष्णव गति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहने लगे, धूप दान और दीप दान जो मुझको अत्यंत प्रिय है। मार्गशीर्ष व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति कपूर और दिव्य चंदन का सुगंधित धूप मुझे अर्पण करके 100 कुलों का उद्धार कर लेता है। धूप किया हुआ गूगल समस्त कष्टों को नाश करता है। अगरू का धूप देह और ग्रह को पवित्र करता है। जो मार्गशीर्ष मास में दशांग धूप मुझे अर्पण करता है तो मैं उसको दुर्लभ कामनाओं को देता हूँ। नागर मोता का धूप मनुष्य को प्रिय बनाने वाला है, मंगल को करने वाला है। मार्गशीर्ष में नागर मोता का धूप या गुड़ के धूप जो मुझे अर्पण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने निरंतर धूप अर्जित करने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होती और सब संपदाएं प्राप्त होती है। दीपदान का माध्यम, जिसके करने से मनुष्य वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो बहुत सी बत्तियों घी में भिगोकर आरती करता है वह कल्प कोटि वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सम्मुख खड़ा होकर आरती देखता है वह 7 जन्म तक विप्र होता है। वह अनंत स्वरूप मुझ में आकर प्रवेश करता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घृत या तेल का दीपक जलाता है समस्त पापों को त्याग 1000 सूर्य के समान मार्गशीर्ष मास महात्म्यम 8वां अध्याय।